धर्म ज्ञानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश। आज हम बात करेंगे भगवद गीता से लिए गए एक श्लोक के विषय में। हम सभी का जीवन दुखों से भरा हुआ है। कोई दुख में भी सुख ढूंढ लेता है, कोई दुख से अप्रभावित रहता है और कोई दुख से दुखी और बहुत दुखी हो जाता है। पर क्या हम जानते हैं ऐसा क्यों होता है? और भगवद गीता में हमें इस दुख से बचाने का सार दिया हुआ है। चलिए जानते हैं उस दोहे में क्या बताया गया है। जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था से यौवनावस्था और यौवनावस्था से वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नया शरीर प्राप्त करती है और उस नए शरीर में विराजमान होकर अपने नए कर्म फिर से शुरुआत करती है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ना ही तो किसी की मृत्यु हुई है, ना ही कोई जीवित हुआ है, बस एक परिवर्तन हुआ है। और अगर आप इस परिवर्तन से मोहग्रस्त ना हो तो आपको किसी के जाने का कभी दुख ना होगा। इस चीज़ को समझाने के लिए या इसको गहराई से समझने के लिए मैं इस विषय पर आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। यह कहानी योग वशिष्ठ के ग्रंथ से ली गई है या कहें कि उससे प्रभावित है। यह कहानी है राजकुमारी पद्मावती की। राजकुमारी पद्मावती ज्ञानवती और रूपवती थी। वह बहुत कम आयु में ही उनकी मंगनी कर दी गई थी, लेकिन बहुत कम आयु में ही उस मंगनी से भी उन्हें एक दुख प्राप्त हुआ। उनकी जिस व्यक्ति से मंगनी की गई थी उसकी एक युद्ध में मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से रानी पद्मावती बहुत दुखी रहा करती थी। वह आकाश की ओर देखती, ना तो उसे उसमें शांति मिलती जब वो मृत्यु के विषय में सोचती, ना उसे उसमें शांति मिलती जब वो जीवन के सुखों के विषय में सोचती, तो वो और दुखी हो जाती। इसी बीच उनके राज्य में एक 10 वर्ष का एक बाल भिक्षु राज्य में आया। उसने रानी से मिलने की इच्छा जताई। माथे पर तिलक, हाथ में कमंडल, चेहरे पर शांति और बहुत ज्ञान का तेज उसके चेहरे पर था। यह देखकर राज्य के मंत्री उसे मना ना कर पाए और उन्हें रानी से मिलने की आज्ञा दे दी। जब रानी भिक्षु के सामने आई तो रानी स्याह वस्त्रों में, मौन में, दुख में, विलाप में लीन, ना अपनी कोई सुध, ना उसे यह ज्ञात कि कोई उसके सामने खड़ा है। यह देखकर भिक्षु को बहुत दुख हुआ। भिक्षु ने कहा, हे देवी, आपको किस बात का दुख है? यह सुनकर रानी ने बोला कि मैंने जीवन में जिसे सर्वाधिक चाहा, जिसके लिए मैंने अपने जीवन की सर्वाधिक योजनाएं बनाई, जिसके साथ जीने का एक एक संकल्प लिया, वह मुझे छोड़कर चला गया है। मैं उसी के वियोग में दुखी हूँ। मैं उन्हीं सब बातों को याद करके पल पल व्यथित होती रहती हूँ। क्या तुम्हें भी प्रेम का दुख मालूम है बालक? इतने पर बालक भिक्षु ने बोला, हाँ माते, मुझे ज्ञान है, मुझे प्रेम का ज्ञान है, परंतु वह प्रेम अगर शरीर से ना जुड़कर आत्मा से जुड़ा हो तो वह प्रेम कभी भी दुखदायी नहीं होता। यह बात रानी को कुछ समझ न आई। तब बालक ने रानी को समझाने के लिए गीता के एक श्लोक का सार रानी को सुनाया। चलिए हम उस सार को जानते हैं। रानी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि जिससे आप प्रेम करती थी वो चला गया है? वास्तविकता में ऐसा है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार हम अपने कपड़े दूषित हो जाने पर बदल लेते हैं, उसी प्रकार जब ये शरीर क्षीण हो जाता है या जीने योग्य नहीं रह पाता, तो हमारी आत्मा इस शरीर को बदलकर एक नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा एक ऊर्जा समान है, जो कभी इस शरीर में, तो कभी उस पेड़ पर, तो कभी किसी जानवर में जाकर विलीन हो जाती है। इतने पर राजकुमारी ने तिरस्कार पूर्वक कहा, तुम क्या जानोगे मेरी विरह को? तुम क्या जानोगे प्रेम को? तुम बस एक बालक हो। उस बाल भिक्षु ने उसी समय अपने आंखें बंद की और बड़े शांत स्वर में कहा, पुत्री, मैं भी कभी राजा था, मेरी भी कभी संतानें थी, मैं भी अपने परिवार के साथ कभी मौत की घाट उतार दिया गया था, मुझे भी जलाया गया था, क्योंकि मुझे अपना पूर्व जन्म याद है, इसलिए मुझे ये सब बातें याद हैं। परंतु मुझे अब कोई शौक नहीं है किसी चीज़ का, क्योंकि मुझको समझ में आ गया है, मैं ना कभी मरा था, मैं ना कभी जीवित हुआ था। मेरी जो आत्मा है वो निरंतर एक ऊर्जा के रूप में बहती चली आ रही थी। ना कोई मेरा अपना था, ना कोई मेरा पराया था।
समस्त ऊर्जाएं हैं जो एक पल में लहर के साथ उठती हैं और दूसरे ही पल में लहर के साथ बह जाती हैं। जिस दिन मुझको इन सब विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ और जिस दिन मुझको आत्मा की गहराई और शरीर का स्वरता समझ में आई, उस दिन ही मैंने संन्यास धारण कर लिया। और अब तक जो मैं एक बालक का रूप धरे घूम रहा था, वह एक बाल भिक्षु में बदल गया। बस परिवर्तन इतना हुआ कि आज मुझे इस शरीर की नश्वरता को पूरी तरह समझ में आने लगा। यह सब सुनकर पद्मावती चौंक गई। जब उसने बालक की तरफ देखा तो उसे उसकी आंखों में गहराई दिखाई दी। यह देखकर पद्मावती की आंखों से अश्रुओं की धार निकल चुकी थी। बालक भिक्षु इतने पे भी ना रुका और उसने बोला, अगर आप वास्तव में अपने मंगेतर से प्रेम करती हैं तो आप उसकी आत्मा की सुख की कामना करें, ना कि उसके शरीर की नश्वरता को ध्यान कर करके प्रतिपल अपने आप को और उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचाएं। उस दिन रानी पद्मावती ने अपनी आंखों से आंसू पूछे और ऐसे आंसू पूछे कि अपने जीवन को सेवा में समर्पित कर दिया। हमारा दुख मृत्यु या वियोग से नहीं बल्कि मोह से होता है। आत्मा न तो मरती है न जाती है, बस देह रूप बदलती है। जो बुद्धिमान है इस परिवर्तन को जीवन का सहज नियम मानकर अपने आप अपना लेता है और एक सुख की राह पर चल निकलता है। अगर आपको ये ज्ञान संबंधी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश। धन्यवाद दोस्तों।